गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कल वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी। सो स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। ये टॉपिक मतलब इसमें कुछ कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, ठीक है। बेसिक जो टर्म्स हैं इन अकाउंटिंग में, सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी की। एंटिटी क्या है? एंटिटी यूँ लगा लो कि यूँ मान के चलो कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो वो एंटिटी कंसेप्ट मानता है कि बिजनेस और ओनर को एक नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड सेकंड टर्म्स क्या बोलती है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट को हम एक नहीं मान सकते। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट को बच्चे एक मान के चलते नहीं। ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है इन बिजनेस के अंदर। हम सेल परचेज करते हैं, वो क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। बट इवेंट क्या करता है? एक रिजल्ट को शो करता है। रिजल्ट को, जैसे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का है, उसमें से सेल हो गए 50,000, तो 20,000 हमारे पास क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो 20,000 जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हमारे पास, वो एक रिजल्ट को शो कर रहा है। तो इवेंट क्या होता है? रिजल्ट होता है। ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल नेचर में जो बिजनेस के अंदर होती रहती, सेल परचेज किया, उधार माल दिया, ये क्या होती है? ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन और इवेंट। थर्ड टर्म्स आती है असेस्ट। असेस्ट में क्या होता है? असेस्ट को बोलेंगे संपत्ति। एक बिजनेस के अंदर जो हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब को क्या बोलते हैं? असेस्ट। असेस्ट दो तरह की नेचर, टू टाइप्स का नेचर होता है। एक तो करंट असेस्ट होती है, सेकेंडली नॉन करंट असेस्ट। करंट असेस्ट में मतलब जो एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कैश में, वो होती है करंट असेस्ट। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि करंट असेस्ट वो मानी जाएगी जो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है कैश में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैसे, जैसे कि एक 20,000 का माल सेल किया है, 10,000 का तो हमने उधार पे माल दिया और 10,000 का हमारे पास कैश आ गया, वो तो करंट असेस्ट होएगी जो कैश आ गया। लेकिन ये जो उधार में माल दिया है, ये उधार देने वाला व्यक्ति जो है, लेने वाला व्यक्ति है, वो एक साल के अंदर ही उसकी पेमेंट कर देता है, तो करंट असेस्ट के अंदर चली जाती है। अगर वो एक साल के अंदर नहीं पेमेंट करता और बाद में पेमेंट करता तो वो नॉन करंट असेस्ट के अंदर चली जाती है। जिसके अंदर करंट असेस्ट के अंदर हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? ट्रेड रिसीवेबल होगा। क्या ट्रेड रिसीवेबल? मतलब जिसने उधार लिया था हमसे तो वो हमको पेमेंट कर दे, तो वो ट्रेड रिसीवेबल होगा। कैश जो एक साल के अंदर कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो असेस्ट इसके अंदर शामिल की जाती है। सेकेंडली आता है नॉन करंट असेस्ट। नॉन करंट असेस्ट में क्या आता है? जैसे कि फिक्स असेस्ट और डेफर्ड टैक्स असेस्ट। फिक्स असेस्ट में जिसके अंदर क्या शामिल किया जाता है? टेंजेबल असेस्ट होगी, जिसको हम देख छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब क्या होगी? टेंजेबल असेस्ट। सेकेंडली इंटेंजिबल असेस्ट। इंटेंजिबल असेस्ट जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, जिसको हम देख छू नहीं सकते लेकिन उसका हमको प्रॉफिट, एक उसकी एक वैल्यू होती है कि, तो वो कौन सी होती है? इंटेंजिबल असेस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस, जो मतलब एक डेवलपमेंट की स्टेज पे है, वो किसके अंदर आती है? फिक्स असेस्ट के अंदर। सेकेंडली डेफर्ड टैक्स असेस्ट, मतलब जो हमने इन्वेस्ट तो आज कर दिया उस असेस्ट के अंदर, लेकिन इसका जो लाभ हमको इन फ्यूचर मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा, तो वो किसके अंदर आती है? डेफर्ड टैक्स असेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल में क्या है? कैपिटल क्या होता है? एक जो बिजनेस, एक ओनर है, वो अपनी जो एक अमाउंट है बिजनेस के अंदर लगाता है, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। और वो कैपिटल एज ए लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है, यानी कि इन फ्यूचर जो बिजनेस को इसकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है, तो वो कैपिटल बोलते हैं उसको। सेल और रिवेन्यू के बीच क्या डिफरेंस है? देखो, सेल मतलब देखो, ये जैसे कि एवरी सेल इज रिवेन्यू बट एवरी रिवेन्यू इज नॉट ए सेल। अब इसका अर्थ समझें कि जो सेल होती है वो रिवेन्यू होती है, एवरी सेल, बट हर रिवेन्यू सेल नहीं होता। जैसे कि क्या होता है? सेल के अंदर किसी गुड्स को सेल कर दिया तो उससे हमें अर्निंग हो गई, तो वो सेल हो गई, ठीक है। रिवेन्यू क्या होता है? एक सेल से हटके भी कोई अदर एक्टिविटी से जो बिजनेस को अर्निंग होती है, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, तो वो एक रिवेन्यू इनकम मतलब तो है, लेकिन सेल से नहीं है, ठीक है। तो वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? रिवेन्यू के अंदर। सो थैंक यू।